नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के प्रदेश सचिव राणा रंजीत जी और तिरहुत के प्रभारी भी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। आप हम लोग भी ये समझ रहे थे कि आप जीत जाएंगे, लेकिन आपको वहां कामयाबी नहीं मिली। क्या कुछ आपको इस पर मलाल है क्या? देखिए, हम लोग जिस मिशन पे लगे हुए हैं, क्योंकि सीमांचल में जिस तरीके से सींचने का काम लंबे समय तक अख्तर उल ईमान साहब, ओवैसी साहब खुद डोर टू डोर जाकर के जमीन पे काम किया, तो सीमांचल में हमारी जमीन तैयार हो गई, वहाँ की मिट्टी तैयार हो गई। लेकिन बाकी के इलाके में भी सींचने की जरूरत है। तो जिस इलाके की बात आप कर रहे हैं, वहाँ अभी समझिए कि रेगिस्तान है, और पार्टी को पहली बार ले जाने का काम हम लोगों ने किया। पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार ढाका की धरती पे आए, चंपारण की धरती पे आए, तिरहुत की धरती पे आए। तो ये शुरुआत है, तो कोई मलाल नहीं है। और हम लोग एक लंबी और बड़ी क्रांति और एक बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग अपने आप को आगे लाने का काम हम लोग किए हैं। तो मालूम है हमें कि कोई क्रांति एक दिन में नहीं लाया जा सकता है, समय लगता है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग हम लोग की ईमानदारी को, हमारे काम करने की क्षमता को, गरीबों और इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो वक्त आएगा और बहुत जल्दी जो है हम लोग जो सोच हम लोगों ने बढ़ाया है पार्टी और संगठन और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम वहाँ करेंगे, तो उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पार्टी में आप पूरा सुकून महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सुकून महसूस कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। बहुत इज्जत मिलती है, और हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, और खास करके आज किसी की भी किसी मुद्दे पे बोलने की हिम्मत अगर ना हो, ना मुसलमानों को खुद बोलने की आजादी नहीं है, हिम्मत नहीं है, और तो कोई क्या ही बोलेगा। देश में जिस तरीके से जहर और कड़वाहट और डिवाइड एंड रूल का जो साजिश करके एक पार्टी अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ ये जंग है। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, लड़ना और सच के लिए बोलना हम लोग के ये खून में है, हम लोग के संस्कार में है। तो अगर हमारे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लोगों पे आज भी भरोसा करके बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल वो लोग हमारे साथ देंगे। देखिए, चुनाव और वोट से ही आप किसी नेता का आकलन नहीं कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, BR अम्बेडकर जी, बड़े बड़े लोग हैं हमारे, ओवैसी साहब मात्र एक सांसद ही तो है, कोई बहुत बड़ा विभाग या कोई मंत्री तो नहीं है। लेकिन उनकी बातों से लोग रास्ता रखते हैं, उनके विचारों से लोग अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। उनकी हिम्मत जो सदन में बोलते हैं, तो उसको लेकर के एक नेता का काम होता है कि सच को बोलना बहुत बेबाकी से, किसी चीज का भय नहीं हो, और जो लोग हैं उनको हौसला देना, हिम्मत देना कि आपके ऊपर कोई नाइंसाफी होगी तो हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको बोलेंगे। अमूमन ये होता चला जा रहा है कि जो नेता है वो थोड़े डरपोक हो गए हैं। मतलब नेता कहने का मतलब जो विधायक और सांसद है, लोग ये मानते हैं कि जो विधायक और सांसद है वही केवल नेता है। तो समाज की बात ईमानदारी से, बेबाकी से वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। उनको लगता है कि अगर ये वाले पक्ष का साथ देंगे तो वो वाला पक्ष बुरा मान जाएगा, वो वाले पक्ष की बात करेंगे तो ये वाला पक्ष बुरा मान जाएगा। क्या सही है और क्या गलत है उसकी चिंता नहीं करते हैं। तो इसलिए समाज में कुछ नेता भी होना जरूरी है। तो राणा रंजीत सिंह बचपन से विधायक सांसद घर में देखा है, तो ये पद का लालच नहीं, नेता बनने की इच्छा है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि अच्छे नेताओं को चुनिए। आने वाला पंचायत चुनाव है, हो सकता है कि पार्टी बेसिस पे हो, नहीं भी होता है तो अच्छे नेताओं को अपने बीच से निकालिए, ताकि वो आपके मुद्दों के लिए, आपके हक अधिकार के लिए बोल सके। 500 रुपया लेकर के, चिकन मटन शराब लेकर के वोट मत दीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के, अपने वाले आने वाले अपने गांव पंचायत के भविष्य को खराब करते हैं। इसलिए अच्छे से जो है अच्छे लोगों को चुनने का काम करिए। बाकी तो जो चीजें चल रही हैं आप देख ही रहे होंगे सियासत में। तो आजकल केवल चुनाव में जीतने के लिए, वोट पाने के लिए 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए, और बिहार सरकार की स्थिति यह है कि तनख्वाह देने का पैसा नहीं। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनको चिट्ठी लिख करके बोल दिया है कि हमारे ट्रेजरी में कोई फंड नहीं है। बिहार सरकार चल कैसे रहा है? जो मोटरसाइकिल वाले लोग से जो तसीली होता है ना, बिना हेलमेट वाले, और जो है उनको परेशान करके, उसी पैसे से जो है सरकार चल रही है। या शराब का जो गैर कानूनी धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, उसी पैसे से सरकार चल रही है। वरना सरकार आज बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। कोई रणनीति नहीं है, आर्थिक रणनीति नहीं है। चुनाव में आप लोन लेकर के पैसा वोट मांगने के लिए, जीतने के लिए दे देते हैं, लेकिन सरकार और नीतियों को और विकास के कार्यों के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। वो चिंता का विषय है।
तो उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जनता बेहतर तरीके से अच्छे नेताओं को अपने बीच में से निकालने का काम करेगी। अपने कार्यकर्ता के बेहतर भविष्य के लिए आप कुछ करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग निरंतर इस काम को करते हैं। संगठन चूंकि नया है, पार्टी हमारी नई है, तो हम लोग आज भी गया जिला से सब लोग आए हैं, अब भी उनके साथ आए हैं। तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए हम लोग पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अगर पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है तो सिंबल पे चुनाव होगा, नहीं तो हमारा समर्थित उम्मीदवार हमारी पार्टी से खड़े होंगे। तो संगठन को जमीनी स्तर पे मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम, उस पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ छोटा सा रोशनी। बिल्कुल, हमारे बिहार की जो डिजिटल आबादी है एक बहुत बड़ी ताकत है हम लोग की। और मैं चुनाव लड़ा, मुझे वोट बहुत कम आया, लेकिन मुझे व्यूज बहुत मिले। और मेरे आसपास के जो कई लोग थे, 10-15 लोग जो मेरे वीडियोस को केवल डालते हैं, वो 10,000 12,000 सोशल मीडिया से कमाने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे अगल बगल के 10-15 लोगों का भला हो सकता है, एक रोजगार मिल सकता है, तो क्यों नहीं इसके दायरे को बड़ा करें। और एक बड़ा परिवार बना रहे हैं, पूरे बिहार में 2 लाख लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इसके माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट करके, अगर मान लीजिए कि हमारे परिवार में 1 लाख सदस्य हैं, अगर हमारे परिवार का किसी व्यक्ति ने कोई वीडियो डाला, कोई फोटो डाला, तो बाकी जो हमारे 99,000 जो हमारे भाई हैं, वो उसको लाइक करेंगे, व्यू करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उनको अच्छा खासा एक पैसा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिहार में फैक्ट्रियां तो खुलने नहीं वाली है, लेकिन कम से कम हम लोगों ने डिजिटल फैक्ट्री शुरू किया और एक उम्मीद की किरण के रूप में नौजवानों के बीच में है। और उम्मीद है कि जो सरकार नहीं कर पाई, हम लोग उसको कर पाएंगे। आने वाले 3 महीने के अंदर कम से कम 2 लाख लोगों को 10 से 20,000 25,000 रुपया महीने का कमाने का एक साधन हम लोग, उसकी व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गया न्यूज लाइव हमारे साथ मौजूद थे राणा रंजीत जी। आप इसी तरह का न्यूज देखने के लिए गया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।